गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र में पाठ 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला हेडिंग इसमें बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है। जो बेल्जियम है पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह हरियाणा राज्य से भी छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से यह हमारे भारत के जो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम की जनसंख्या की बात करें तो बेल्जियम की जनसंख्या की बात करें तो यह 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। यह 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। बेल्जियम की जो जनसंख्या है 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, जबकि हरियाणा की जनसंख्या इससे करीब जबकि हरियाणा राज्य की जनसंख्या इससे करीब 2 गुनी है। जबकि जो हरियाणा की जनसंख्या है बेल्जियम की जनसंख्या से 2 गुनी है। फ्रांस, नीदरलैंड तथा लक्समबर्ग इसके समवर्ती देश हैं। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड तथा लक्समबर्ग इसके समवर्ती देश हैं। छोटा देश होने के कारण यहाँ समाज की जातीय बनावट में जटिलता पाई जाती है। देखिए यहाँ मतलब छोटा देश होने के कारण, बेल्जियम जो है छोटा देश होने के कारण यहाँ समाज की जातीय बनावट में जटिलता पाई जाती है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग डच भाषियों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली थे। जो बेल्जियम के फ्रेंच भाषा के लोग बोलने वाले थे, वह डच भाषाओं की तुलना में ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली थे। बहुत समय बीत जाने के बाद आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराज थे। देखिए क्या, बहुत समय बीत जाने के बाद आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराज थे। इसी कारण सन 1950 ईस्वी से और सन 1960 ईस्वी के दशक में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के मध्य तनाव बढ़ने लगा। देखिए इसी कारण जो था बेल्जियम में था, क्या था, जो 1950 से 1960 ईस्वी के बीच में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले समूहों के मध्य क्या तनाव उत्पन्न होने लगा। इसका सबसे अधिक प्रभाव बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिला। जो इसका सबसे अधिक प्रभाव था बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिला। डच बोलने वाले समूहों की संख्या ज़्यादा थी। बेल्जियम में जो थे डच समूहों की संख्या ज़्यादा थी, परंतु ये धन के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे।
परंतु ये लोग जो थे धन के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ। देखिए सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था औपनिवेशिक शासन से। श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या अधिक होने के कारण, श्रीलंका में जो थी सिंहली समुदाय की संख्या अधिक होने के कारण उन्होंने यहाँ के शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। जो सिंहली समुदाय के लोग थे श्रीलंका में अधिक होने के कारण उन्होंने वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। श्रीलंका की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय का वर्चस्व स्थापित करने के लिए कुछ कदम भी उठाए। जो श्रीलंका में जो लोकतंत्र की सरकार था, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय का वर्चस्व स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। सन 1956 ईस्वी में बनाए गए एक कानून के अंतर्गत संविधान में कानून बनाया गया। उसके अंतर्गत तमिलों को अनदेखा कर, जो तमिल समुदाय के लोग थे उनको अनदेखा कर वहाँ पे सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखिए सन 1956 ईस्वी में श्रीलंका को सिंहली भाषा वहाँ का राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी व्यवस्थाओं में भी सिंहलियों को प्राथमिकता प्रदान की गई। जो वहाँ सरकारी कामकाज होता था श्रीलंका में, जो सिंहली समुदाय के लोग थे वहाँ उनको भी प्राथमिकता प्रदान की गई, जिनमें विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियां सम्मिलित थी। जो वहाँ पे जो श्रीलंका में जो प्राथमिकता सिंहली समुदाय को दी गई थी उसमें विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरियां आदि सम्मिलित थी। सिंहली भाषा के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जो श्रीलंका के लोग थे वहाँ की भाषा के लोग, सिंहली भाषा के लोग रहते थे, वे लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वे लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। इसलिए श्रीलंका में बौद्ध धर्म को अनुयायी थे, इसलिए श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय भाषा घोषित किया गया। इसलिए श्रीलंका में सिंहली समुदाय ने श्रीलंका जो बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए श्रीलंका का राजकीय धर्म जो था बौद्ध धर्म हो गया था। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या हो गया था? बौद्ध धर्म हो गया था। श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म को राजकीय भाषा घोषित किया गया, इस प्रकार लगता है कि प्रशासनिक आदेशों श्रीलंकाई तमिलों में असंतोष पनपने लगे। उन्हें इस बात का आभास होने लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं।